संसार के इन दुखों को देख करके मन बहुत कभी कभी व्यथित हो जाता है, व्यथित हो जाता है कभी कभी। इसलिए इच्छा करता है कि प्रभु आपकी कथा में बैठकर के कुछ समय हम अपने उस दग्ध हृदय को हम शीतलता प्रदान करें, दग्ध हृदय को शीतलता प्रदान करें। क्यों जल रहा है? आखिर वास्तव में ये दोष आया कहां से? दोष गिना रहे हैं नारद जी, दोष गिना रहे हैं, कह रहे हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कोट भाषिणी। क्यों नहीं जलेगा? दोष सत्यम नास्ति तपः शौचम, कोई सत्य बोलने वाला नहीं है, यही जला रहा है हमको। क्या कह रहे हैं? सत्यम नास्ति तपः शौचम। कलयुग का दोष गिना रहे हैं। कलयुग में कोई सच नहीं बोलेगा, सीधे आंख में धूल झोंकेंगे आपको। सत्यम नास्ति तपः, कोई तपस्या नहीं करना चाहता। एक दिन व्रत रहना है, अरे महाराज रहा नहीं जाएगा हमसे। सत्य नहीं बोलेंगे, तपस्या नहीं करेंगे। जो आपको बल प्रदान करता है वही आप नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कैसे बल मिलेगा? आपका पेट खराब हो जाए, आप शौच जाते जाते एकदम लस्त हो जाएंगे, तो कहते हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं, भैया पेट खराब हो गया, उसको 24 घंटा आराम दे दो, उसके बाद वो रेस्ट में आ जाएगा, देखो फर्स्ट क्लास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। इसीलिए तपस्या करना बहुत जरूरी है साहब। तपस्या करने से बल मिलता है। लोग कहते हैं बहुत व्रत कर रहे हैं, बहुत व्रत कर रहे हैं, शरीर खराब हो जा रहा है। उनकी एक्टिविटी को सुधारो। व्रत करने से शरीर नहीं खराब होता, व्रत करने से और ऊर्जावान शरीर होता है। कार्तिक महीने का व्रत करते हैं, दामोदर मास जिसको बोलते हैं, उस महीने का नाम ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। उसको ऊर्जा व्रत कहा जाता है। तबीयत खराब व्रत उसको नहीं कहा जाता, ऊर्जा व्रत कहा जाता है उसको। व्रत करने से, त्याग करने से, तपस्या करने से आपके अंदर तेज बढ़ेगा। इसलिए, और वही चीजें हम नहीं कर रहे हैं, वही चीजें नहीं कर रहे हैं। रावण अपने सैनिकों का आदेश दे दिया, जाओ कहीं भी भोज भंडारा नहीं होना चाहिए, कोई कीर्तन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई आहुति नहीं देगा, कोई नाम यज्ञ नहीं करेगा, कोई साधु सेवा नहीं करेगा, जाओ सबको मना करो। क्यों? क्योंकि ये सब करने से नारायण जो मेरा दुश्मन है उसका बल बढ़ता है। जाओ मना करो सबको। वहां तो असुर गए थे मना करने के लिए, यहां तो घर ही वाले मना कर रहे हैं कि ना ना करना ही नहीं है। जब घर ही में सब असुर आ गए हैं, बताओ तो फिर कहां से घर का teज बढ़ेगा, कहां से घर का यश बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा बताओ, कैसे बढ़ेगा? इसलिए सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। किसी के अंदर दया भी नहीं रह गई है। पर पीड़ा को देख करके किसी का हृदय द्रवीभूत नहीं होता है, नहीं होता है कि कोई पीड़ित है, कोई दुख में है, हम उसकी मदद कर दें, ये भी हृदय एकदम कठोर हो गया, एकदम कठोर हो गया। कोई रोता रहे, चिल्लाता रहे, बस रोना और कष्ट केवल दिखाई देता है केवल अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपनी बेटी का। बस दुनिया में अनेक प्रकार के जीव हैं, उनका दुख हमको दिखाई नहीं देता। दया नहीं है, दान नहीं है। कोई धार्मिक अनुष्ठान अगर होने लगे तो लोग उस अनुष्ठान से पैर खींचने लगते हैं, हाथ खींचने लगते हैं।
बोलते हमारा अनुष्ठान नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान करने से प्रभु का बल बढ़ता है। प्रभु का बल बढ़ेगा तो हम सबका बल बढ़ेगा, हम सबका बल बढ़ेगा। आप समरसेबल अपने घर में लगवाते हैं बोरिंग करवा करके, पानी केवल आप पीते हैं, लेकिन नगर निगम का जो पानी आता है वो सबके घर टोटी लगा है साहब, उसका आनंद सब लोग लेते हैं। इसलिए घर में हवन पूजन करवाएंगे, उसका आनंद केवल आपको मिलेगा। लेकिन ये जो अनुष्ठान हो रहा है, ये पूरे घोरावल वाले इससे सिंचित होंगे, पूरे घोरावल के लोग सिंचित होंगे। इसलिए इस विषय को हमको जानना चाहिए। दया दानम न विद्यते, दया नहीं, दान कोई नहीं करना चाहता। भले दान करने से मेरा नुकसान हो जाएगा, भले डॉक्टर को जाकर के 50 लाख गिन के कई घंटे में चले आएंगे, लेकिन साहब धर्मार्थ कार्य के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते। बहुत लोग, हम लोग तो यही कर ही रहे हैं। लोग चर्चा होती है, लोग कहते हैं महाराज गए थे वहां थोड़ा सहयोग के लिए, वो बोले हाथ बहुत फंसा हुआ है, अभी हाथ बहुत फंसा है, ले जाओ थोड़ा काम करो, देख लो काम मिला करके कर लो। अभी साहब अगर अपने बच्चे को या पत्नी को कुछ हो जाए, पैसा ही पैसा निकल आता है। ठाकुर जी निकालना चाहेंगे तो साहब आप सब निकाल देंगे, पत्नी का गहना तक बिक जाएगा, बिक जाएगा। लेकिन साहब जो ठाकुर जी ने दिया है कोई संसार में कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। इसलिए जीवन में कुछ करना या ना करना, मैं तो कहता हूं कि जीवन में अगर धर्मार्थ कार्य करने का, अनुष्ठान करने का यदि आपके जीवन में सौभाग्य मिल रहा है, तो इससे बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं इससे बड़ा। इसलिए ये बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ऐसा अवसर मिलता है। हम लोग तो कर रहे हैं, न जाने कितने लोग कितने शौक से कथा का आयोजन करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसा विघ्न आ जाता है कि बोलते हैं महाराज जी क्षमा करिएगा, बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं, ऐसा ऐसा दुर्घटना घट गई, अभी संभव नहीं है। आज हम लोग अगर इस अनुष्ठान में बैठे हैं, देखो 4-5 साल से लगातार कथा हो रही थी, विगत वर्ष नहीं हुई। ठाकुर जी जब कराना चाहेंगे, आप लोगों को लगता होगा कि आप लोग करवाते हैं, हमको लगता होगा कि हम आते हैं तभी कथा होती, ना, ठाकुर जी की इच्छा है। ठाकुर जी आपके हृदय में प्रेरणा करते हैं, ठाकुर जी हमारे हृदय में प्रेरणा करते हैं, तब हम आप और सामने आमने सामने बैठते हैं कथा के लिए। ये प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है। अपनी सोची होत नहीं हर इच्छा तत्काल। हम लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं करने के लिए, लेकिन कहां कुछ कर पाते हैं साहब, कहां कर पाते हैं। लेकिन मेरे ठाकुर जी जो सोच लेते हैं ना, वही होता है। इसीलिए कहते हैं साहब अपने संकल्प में मेरे ठाकुर जी का संकल्प जोड़ दो, आपको जीवन में कभी दुख नहीं मिलेगा। जब ठाकुर जी के संकल्प से हट करके हम अपना कोई संकल्प बना लेते हैं, तब हमारे मन में दुख होता है। हमारे दुख का कारण सबसे बड़ा यही है। इसलिए हमेशा कहते हैं ठाकुर जी के चरणों में बन करके रहो और ठाकुर जी को अपना बना करके रहो, ठाकुर जी के संकल्प से अपना संकल्प जोड़ करके रखो, बस। उदरम भरिणो जीवा बराका कोट भासे। कितने दोष बताए, सत्य कोई नहीं बोलता, तपस्या कोई नहीं कहता, शौचता किसी के अंदर नहीं है। शौचता का पालन लोग कलयुग में नहीं करते। हाथ साबुन से धो लिए, क्रीम पाउडर मार लिए, थोड़ा बाल झाड़ लिए, तेल पनिया करके बस कपड़ा साट के चल दिए, वाह हम तो पवित्र हो गए, गए घंटा बजाए रहे शंकर जी का। पुजारी जी देखे थोड़ा बढ़िया ठीक ठाक आदमी, बोले 150 दक्षिणा मिलेगा, आओ 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 अंदर घुस जाओ, आओ मंदिर में ठाकुर जी का पैर छू लो, गए वहां भाड़ के आए। शौचता पवित्रता को जानना पड़ेगा। क्यों भक्ति देवी दुखी है? इसीलिए बिना नहाए शौच करके हाथ धुल करके ठाकुर जी के सामने चले जाएंगे, उस घर में साहब ठाकुर जी रहेंगे तो मूर्ति छोड़ के भागेंगे, बोले भागो, नहीं रहेंगे।
किस व्यवस्था से हमको मंदिर के गर्भगृह में घुसना चाहिए, हम लोगों को ये भी नहीं ज्ञान है, ये भी ज्ञान नहीं है, शौचता का ज्ञान नहीं है। बहुत बड़े हम पुजारी बनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन शौच जाते हैं तो कपड़ा तक नहीं बदलते साहब, कपड़ा पहन करके शौच जाते हैं। रसोई में चले जाते हैं हम, रसोई में काजू रखा है, गए डब्बा खोल करके फाक के चल दिए। उसी रसोई से ठाकुर जी को भोग बन रहा है, उसी रसोई से संत महात्माओं के लिए जा रहा है, कैसे जाएगा? ये सब अपराध कौन भोगेगा? सब कुछ ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, हमें शौचता पवित्रता का घर में विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कोई सत्य नहीं बोलता, कोई तपस्या नहीं करता, कोई शौच नहीं करता, शौचता का पालन नहीं करता, कोई दया नहीं किसी के अंदर, दान नहीं, और उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषिण। बोले झूठ बोल बोल करके लोग अपना पेट भर रहे हैं साहब, झूठ बोल करके। लोग झूठ न बोले तो लोगों का पेट न भरे, केवल झूठ। दिन भर में अगर कापी लेकर के अगर बैठा जाए और अगर गिनती किया जाए प्रत्येक घंटे के, हम 1 घंटे के अंदर कितना झूठ बोले, हमें तो लगता है साहब जितना गल्ला में पैसा नहीं आएगा उससे ज्यादा झूठ की संख्या गिना जाएगा। ये हालत है। और क्या, हम जिस देश में रहते हैं यहां झूठ बोलने का सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो जितना बड़ा झूठा उतना बड़ा वकील, उतना बड़ा वकील, झूठ बोलने का पैसा लेते हैं। अब वकीलों को देखो, सही को गलत, गलत को सही करने का ही पैसा तो लेते हैं वो, झूठ बोलने। इसलिए बोले उदरम भरिणो जीवा वरा का कोट भाषिण। पेट भरने के लिए लोग झूठ बोलते हैं ना, कभी नहीं यार। झूठ बोलना है तो किसी ब्राह्मण की रक्षा हो जाए, किसी गौ की रक्षा हो जाए, किसी कन्या का विवाह हो जाए, किसी के प्राण की रक्षा हो जाए, झूठ बोलो, कोई दोष नहीं। पेट के लिए झूठ बोल रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषिण। बोले ऐसे कलयुग के लोग हैं। नारद जी को लगा कि भाई अब यहां तो कथा सुनने को मिलेगा ही नहीं, चलो वृंदावन चलते हैं। वृंदावन वहीं जमुना जी के तट पर भगवान की जन्मभूमि है, लीला स्थली है, वहां कथा श्रवण करने को मिलेगा। नारद जी वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में मुलाकात होती भक्ति से, और भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य एकदम अचेत अवस्था में पड़े हैं। भक्ति देवी युवा अवस्था में है, बच्चे अचेत अवस्था में। मान लो कि माँ अभी 25 साल की और बेटे 80-80 साल के, कैसा लगेगा? अगर कोई माँ 25 साल की हो, उसके 80-80 साल के बेटे हों, तो कैसा लगेगा? वो माँ सुखी होगी कि दुखी होगी? उसके मन में सुख आएगा कि दुख आएगा? यही अवस्था है। नारद जी देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुए। नारद जी भक्ति देवी से कहते, देवी आपने कुछ किया नहीं? बोले करने के लिए हमने बहुत कुछ किया, करने के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अच्छा देवी बताओ ना क्या क्या किया? वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे, वेद वेदांत को सुना दिया, गीता पाठ को बार बार सुनाया, कोई असर नहीं पड़ा। यही तो हम अपने अपने घरों में करवाते फिरते हैं। इधर भक्ति देवी कह रही कुछ नहीं हुआ इनसे। बोले भक्ति देवी आप चिंता मत करिए, मैं भी संकल्प लेकर के जा रहा हूं, जब तक आपके बच्चों को युवा अवस्था में ना ला दूं तब तक ये नारद शांति से नहीं बैठेगा। नारद जी वहां से जाते हैं, घूमते घूमते, रास्ता खोजते खोजते कि क्या किया जाए जिससे ज्ञान और वैराग्य प्रबुद्ध अवस्था में हो जाए। बद्री विशाल जाते हैं, सनकादियों से मिलते हैं। सनकादियों को अपनी बात बताते हैं, कैसे ऐसी बात है। सनकादि कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञं स्मृतो बोधै श्रीमद् भागवतालापः
सतु गीत सुकादिव। बोले नारद जी उनके लिए एक ही चीज केवल मात्र एक कार्य उनके लिए है। आप जानते हैं इस संसार में अगर कोई आपको स्वस्थ कर सकता है, मस्तिष्क के स्वभाव को अगर कोई बदल सकता है, आपको यदि कोई स्वस्थ कर सकता है, अगर आपके अंदर कोई उमंग भर सकता है, तो केवल सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानयज्ञ स्मृतो बुधै। सत्कर्म सूचको नूनम, किसको? ज्ञान यज्ञ को। आप कितना भी आयोजन करवा लीजिए, शास्त्रों ने किसी को सत्कर्म नहीं बोला गया। सत्कर्म केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ को बोला गया। हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कहना कि महाराज जी तो कथा कर रहे हैं तो अपनी ही बात बोलेंगे ना, शास्त्र की बात बोल रहे हैं। सत्कर्म सूचको नियम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधौ। अगर जीवन में अगर कुछ हृदय में प्रेरणा बने कि नहीं यार जीवन में कुछ सत्कर्म करवाना है, तो केवल भागवत। तो नारद जी से कहते हैं, नारद जी यदि इनको भागवत कथा का रसास्वादन कराया जाए तो निश्चित ये स्वस्थ हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। किससे सुना जाए? बोले सत्कर्म करने के लिए साहब सत्पुरुष की आवश्यकता पड़ती है।